क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। महाराज जी, आचार्य श्री के तो वैसे बहुत सारे प्रकल्प हैं। उन्हीं प्रकल्प में सागर का सर्वतोभद्य जिनालय, महाराज जी, सागर का सर्वतोभद्य जिनालय जल्द से जल्द बन के तैयार हो, पूर्ण हो, इसके लिए हम सभी सागरवासी क्या पुरुषार्थ करें। और महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि 2016 19 और 20 फरवरी का वह पावन दिन, जब आचार्य भगवान 19 फरवरी शिलान्यास के दिन हम लोगों को भाग्योदय तीर्थ में पड़गाहन दिया और उसके दूसरे दिन 20 फरवरी को पुनः हम लोगों को अपने घर पर पड़गाहन दिया। तो महाराज जी, हम लोगों का ऐसा क्या पुण्य था और अब ऐसा क्या पुण्य बढ़ाए कि महाराज जी आज आपका हम लोगों को पड़गाहन मिला, अब पुनः वही दोहराया जाए। तो महाराज जी, इसके लिए हम लोग अपना कैसे पुण्य बढ़ाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। साधु के कोई प्रकल्प नहीं होता। हमारे गुरु जी का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं था। वो तो वर्तमान में जीते थे। हमारे आचार्य श्री का एक ही प्रकल्प था, उनका स्वयं का रत्नत्रय और संघ का रत्नत्रय। वो सही मायने में आचार्य थे। अप्पा परम जुंजय सो आई रिय नमो तस्य। उनका एक ही उद्देश्य, एक ही प्रकल्प था, हमारा रत्नत्रय अच्छा पले और हमारी छाया में आए हुए शिष्यों का भी रत्नत्रय अच्छा पले। यही प्रकल्प था। आचार्य से साधुओं के प्रकल्प नहीं होते। बात तुम लोग आशीर्वाद लेते हो, अपनी बात को वो कह देते हैं, हम लोग कह देते हैं, बाकी उसमें बाकी कोई भी प्रकल्प होते हैं। आचार्य के विकल्प कभी कभी क्या होता है कि साधुओं के प्रकल्प चंद लोगों की मुट्ठी में रह जाते हैं, चंद लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं, चंद लोग अपनी बपोती मानने लगते हैं। तो वे आचार्य श्री के प्रकल्प को पूरे नहीं कर रहे हैं, अपनी नाक बढ़ाई के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। यदि उनको ट्रस्ट से हटा दिया जाए तो इन प्रकल्पों का नाम भी लेना छोड़ देंगे। वो तो बात इसलिए ले रहे हैं नाम वो, क्योंकि उनसे उनको अभी जुड़े हैं, उनकी हुकूमत है, उनके यहाँ पर सर्वे सर्वा चल रहा है, इसलिए आचार्य श्री का नाम लेकर के विकल्प को पूरे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो ऐसे कहते भाई आचार्य श्री का विकल्प है, आचार्य श्री विकल्प है। एक दिन किसी कारण से एक मीटिंग हुई आचार्य श्री के सानिध्य में और वो कमेटी से हट गए। उसके बाद उन्होंने उसका नाम नहीं लिया और विरोध में और चले गए। तो जब कोई साधुओं के प्रकल्प चंद लोगों की मुट्ठियों में चले जाते हैं, फिर प्रकल्प पूरे होने में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि समाज का वर्चस्व खत्म हो जाता है। और आचार्य महाराजों के विकल्प, साधु और साधु के विकल्प पूरे समाज के होते हैं, बच्चे बच्चे के होते हैं। और जब वो चंद लोगों की हुकूमत चल जाती है, फिर वो चंद लोगों की हुकूमत चलेगी, वो जैसा चाहे वैसा करें, जैसा चाहे वैसे हुकूमत चलाएं। और जब बाप मरता है, वो अपने बेटे को उसका ट्रस्टी बना देता है। तुरंत वो हटता है, फिर कहता नहीं, अब हम नहीं आएंगे, हमारा बेटा आएगा, हम नहीं आएंगे, हमारा भाई आएगा। ये कैसी बात होगी। वो प्रकल्प ऐसे बन जाते हैं कि स्वयं ट्रस्ट में बैठा, मरने के पहले वो अपने बाप को छोड़ के जाता है और जो वसीयत इस प्रकार की करके, और फिर वो अब मैं नहीं आऊंगा, ये आएगा। तो ऐसी स्थिति में जाकर के विकल्प संकट में पड़ जाते हैं। मेरा तो एक ही कहना है, पूज्य गुरुदेव के जितने प्रकल्प थे वे सब अंतर्राष्ट्रीय हैं और अंतर्राष्ट्रीय ही रहना चाहिए। हर व्यक्ति को ट्रस्टी बनने का अधिकार होना चाहिए। ये जनता की चीज। हमारे आचार्य सूर्य के समान थे। ये थर्मामीटर की लाइट नहीं है कि मीटर में जिसका है उसी का बल्ब जलेगा। ये सनलाइट है, ये सारे जगत में बिना मीटर का जलता है। चंद लोग मिलकर के उस पर कब्जा कर लेते हैं और उनके अलावा उनकी दादागिरी। वो चाहें तो किसी साधु को ऐसे प्रस्ताव पास कर लेते, हम फलाने साधु को नहीं बुलाएंगे। अरे तुम्हारी बपोती है जो नहीं बुलाओगे। हम फलाने साधु के लिए नहीं बुलाएंगे, हम जिनको बुलाएंगे वही श्रीफल चढ़ाएंगे, हम वही श्रीफल चढ़ाएंगे। यहाँ वही साधु आएंगे जो उनके अनुकूल हैं, और नहीं आएंगे तो उनका विरोध करेंगे, नहीं आएंगे तो विरोध करेंगे, नहीं हम इनका विरोध करेंगे। ये सब प्रकल्पों के साथ नहीं होना चाहिए।
आचार्य श्री इस भारतवर्ष के एक बच्चे बच्चे के आचार्य श्री थे, उनके प्रकल्प भी बच्चे बच्चे के होना चाहिए। इन संस्थाओं में ऐसे मीटिंगें होती हैं भारतवर्ष के श्रेष्ठियों को ला करके किसी साधु के विरोध के लिए, किसी साधु के अपमान के लिए, और प्रस्ताव पास किए जाते हैं इस सीमा के अंदर, हमारे इस स्थान के अंदर फलाने साधु ही प्रवेश करेंगे, इस शर्त पर प्रवेश करेंगे, इस नियम के अनुसार प्रवेश करेंगे। ऐसे बनने के बाद आचार्य श्री के प्रकल्प नहीं है, ये आचार्य श्री को बदनामी का षड्यंत्र। ये बात अपनी रोटियां सेकने वाली बातें हैं, और जिस दिन इनको ट्रस्ट से हट जाएंगे उस दिन यहां नाम लेना बंद कर देंगे। इसलिए सारे प्रकल्प एक दिन में पूरे हो जाएंगे। ये सारे प्रकल्प अंतरराष्ट्रीय चौराहे पर रख दीजिए, अपने आप पूरे हो जाएंगे। चंद लोगों की मुट्ठियों से, चंद लोगों की मुट्ठियों में से इन अंतरराष्ट्रीय प्रकल्पों को निकालना होगा। अंतरराष्ट्रीय विकल्प जब बनेगा तो अंतरराष्ट्रीय बनना चाहिए। दान सारी दुनिया से चाहते हैं और हुकूमत तुम चाहते हो। हुकूमत 4 लोग चाहते, दान बच्चा बच्चा देवे, दान एक एक व्यक्ति का लगे, और हुकूमत दादागिरी चंद 5 लोगों की चले। 5 लोग जो चाहें तो यहाँ मुनियों की निंदा कराएं, 5 लोग चाहें तो मुनियों की गालियां दिलवाएं, 5 लोग चाहें तो मुनियों के अपवाद उड़ाएं, 5 लोग चाहें तो मुनियों के निंदा प्रस्ताव पास हो, 5 लोग चाहें तो चतुर्मास हो जाए, 5 लोग चाहें तो चतुर्मास न हो। ये आचार्य विद्यासागर महाराज के नाम को छोटा मत करो। मेरा पूज्य गुरुदेव विश्ववंदनीय था, और विश्ववंदनीय गुरु के लिए विश्ववंदनीय ही चाहिए। चंद लोगों की मुट्ठियों में बंद करके ये ट्रस्ट रहेंगे, कोई दान देने की हिम्मत नहीं करेगा। दान दे देते हैं चंद लोग, जो चाहे मनमानी करते, जिस चाहे में खर्च करना है करेंगे, वो जो चाहे वो होगा। समाज को कुछ पता ही नहीं है, समाज को कुछ मालूम नहीं है। इसलिए भारतवर्ष के, मैं अपने पूज्य गुरुदेव के प्रोजेक्टों को कह रहा हूं, भारतवर्ष के प्रोजेक्ट जन जन के प्रोजेक्ट हैं, बच्चे बच्चे के प्रोजेक्ट हैं, उन पर अधिकार भी बच्चे बच्चे का होना चाहिए। हर बच्चा कह सके कि मेरा क्षेत्र है। हर बच्चा कहता था जैसे मेरे गुरु, मेरे गुरु, बोलो भारत का कौन व्यक्ति नहीं कहता है मेरे गुरु। उसी प्रकार भारत का हर व्यक्ति उनके प्रकल्प को कह सके, ये प्रकल्प हमारे गुरु का है तो हमारा है, हमारे गुरु का है, हमारा है। ये जब ही संभव है जब चंद लोगों की मुट्ठियों में से, चंद लोगों की जो दादागिरी चल रही है, जो 5 लोग हिटलर शाही कर रहे हैं, उन हिटलरों के संबंध में विचार न किया जाए, तब तक ये प्रकल्प पूरे होना बहुत कठिन है। महानुभाव हो भी जाएंगे तो समाज को कुछ वो नहीं दे पाएंगे जो पूज्य गुरुदेव देना चाहते थे। इसलिए प्रकल्प एक दिन में पूरे हो सकते हैं, बशर्ते इनका प्रकल्प बनने का जो हिटलर शाहीपना है वो खत्म होना चाहिए। जिम्मेवार हम समाज के जिम्मेवार हैं, माइक पे बोलते हैं, और समाज जिम्मेवारी होकर जब समाज कार्य करते हैं तो अनाथ हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और उसके लिए सब समाज के जिम्मेवार बनते। काहे का समाज का जिम्मेदार व्यक्ति वो होता है जो समाज के साथ मरता है, समाज के साथ जीता है, समाज के साथ रहता है। समाज के साथ मरो, समाज के साथ जियो, समाज के साथ रहो, वही समाज का नेता बनने का अधिकारी है, वही समाज का जिम्मेवार व्यक्ति है, और वही समाज के आचार्य के प्रकल्पों को पूरा करने का बीड़ा उठाएगा। और उस ऐसे व्यक्तियों की बीड़ा के साथ हम और सारा भारत साथ था, साथ है और साथ रहेगा।